शाश्वती देवनाथ लिखती हैं, प्रणाम गुरुदेव। मेरे जीवन में बहुत घट प्रतिघट आती है, यानी कि बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी आपका आशीर्वाद से मैं चलती हूँ गुरुदेव। अभी मेरे जीवन में इतना आंसू आते हैं, आँख में चुपचाप जब बैठती हूँ। बंगला में आप लोग लिखते हैं तो मुझे थोड़ी थोड़ी बंगला समझ में आने लगी है, मराठी भी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे मैं समझता चला जाऊंगा। अभी तो हिंदी इंग्लिश समझ में आती थी, अभी मराठी वाले लोग बहुत मराठी लिख रहे हैं, तो मराठी में मैंने 3-4 मूवी देख डाली, ताज्जुब की बात है। और आजकल पीकू और शाश्वती के लिए न्यूज़ है, आजकल मैं बंगला में भी मूवीज़ देख ले रहा हूँ। हालांकि वो नीचे उनके सबटाइटल्स लिखे रहते हैं, उससे समझ, इंग्लिश में जो चलते हैं उससे उसको समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी जो डायलॉग चलते हैं, अभी मुझे लग रहा है मुझे 20% तो समझ में आने लगे हैं। 20% मैं समझ लेता हूँ कि क्या चल रहा है। मराठी वाली तो मैं ज़्यादा समझ ले रहा हूँ जो भी है, और बंगला भी, और इन्जॉय भी कर रहा हूँ बंगला। बल्कि आजकल जो बंगला मूवीज़ या सीरीज़ में जो उनका सॉन्ग्स आते हैं, मेरी समझ में तो नहीं पड़ते वो क्या गा रहे हैं, लेकिन बट अच्छा लगता है, सुन के बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये है, तो ये जीवन और ये घाट प्रतिघाट जो है सब मैंने समझ लिया। आंसू आते हैं, आने दो, जो होता है शाश्वती होने दो, चीज़ों से घबराओ नहीं। ज़िंदगी एक नदी की तरह बहती है, बहुत सी चीज़ें बह जाती हैं, और आंसुओं पर मैंने पहले भी बोला था, आंसू एक सौभाग्य का विषय होते हैं। आंसू तुम्हें निर्मल कर जाते हैं, आंसू तुम्हारे अंतर मन के दाग धो जाते हैं। तो आंसुओं से कोई संघर्ष नहीं, स्वागत करो और आंसुओं को लेकर निर्भीक रहो। आंसू एक ऐसी घटना है जो हमको निर्भीक बनाने में सहायता दे सकती है। अकेले आए तो, किसी के सामने आए तो, आंसुओं से क्या घबराना। हम दूसरों के सामने आंसू ना आए इससे घबराते हैं। तो आए, अकेले में आए तो आए, उससे कोई बात नहीं। आंसू अंतर मन को निर्मल बनाएंगे, तो इसलिए निश्चिंत रहो। और जो लिखा है कि साथ आशीर्वाद है, तो वो है, हमेशा है, उसके लिए निश्चिंत रहो। इधर से जो प्रेम और आशीर्वाद है उसके लिए निश्चिंत रहो। बाकी अस्तित्व और जीवन क्या लाता है उसका स्वागत करो, और वो तुमको सही दिशा में ही ले जाएगा। तो डोंट वरी।